तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे हमें ट्रू बैलेंस की तरफ से मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं वो देख लो कि हमें यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे लोन ऑफर किया जा रहा है। 1 लाख तक का मैक्सिमम लोन हम घर बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे ट्रू बैलेंस से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ट्रू बैलेंस से कैसे यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे ट्रू बैलेंस आपको 2 टाइप के लोन ऑफर देता है, जिसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कौन सा लोन अप्लाई करना। मैं आपको बता दूंगा कि दोनों में से कौन सा सुटेबल होगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने लोन अप्लाई किया होगा ट्रू बैलेंस पे, बट यहाँ पे उनका रिजेक्ट हो गया होगा या फिर कम अमाउंट का लोन मिला होगा। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिसे फॉलो करते हो ना तो लोन तो अप्रूव होगा ही, प्लस आपको यहाँ पे हायर अमाउंट का लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू बैलेंस का आपको डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करोगे एंड यहाँ सिंपली आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आप टिक आउट करोगे। देखो, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, तो सिंपली आप ओटीपी को डाल देखोगे यहाँ पे एंड यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड अपना बनाना है स्ट्रॉन्ग सा। तो आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखा दिया है कैसा पासवर्ड आप बना सकते हो। तो इसी से सिमिलर आप एक पासवर्ड बना लोगे। यहाँ पासवर्ड डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको परमिशन देने को बोला जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक आउट करोगे आई एग्री टू ऑल पे एंड यहाँ सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। एंड यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी है, आपको यहाँ पे लोकेशन की, यहाँ पे आपको टोटल परमिशन दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली, और यहाँ पे आपको अलाउ देते जाना है। यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है आप परमिशन दे दोगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 2 टाइप के लोन के ऑफर किए जा रहे हैं। पहला हमारा कैश लोन हो गया, दूसरा हमारा यहाँ लेवल अप लोन। अब पहले मैं इन दोनों में आपको क्लियर कर देता हूँ इनमें से कौन सा लोन आपको अप्लाई करना है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा कैश लोन है ना, यहाँ पे मिनिमम तो यहाँ पे 5,000 और मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का लोन ले सकते हो। और 6 महीनों के लिए मिनिमम और 12 महीनों के लिए आप मैक्सिमम यहाँ पे आप लोन ले सकते हो। एंड यहाँ पे इस लोन को लेने के लिए आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे एक फ़ोटो देना होगा। और लेवल अप लोन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड चाहिए सिर्फ, और आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आधार कार्ड को देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ 1,000 रुपये का लोन मिलता है और मैक्सिमम 5,000 रुपये का लोन मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिनिमम यहाँ पे जो है ना, आपको 6 मंथ के लिए यहाँ पे ये लोन देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे लेवल अप लोन अप्लाई नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ना लेवल अप लोन का हाई रहता है, कैश लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लोन अप्लाई ही करना है तो कैश लोन अप्लाई करना। तो हम भी इस वीडियो में कैश लोन ही अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देनी होगी, तो सिंपली यहाँ आपको ये दोनों ऑप्शन को टिक आउट कर लेना है एंड यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन 5 मिनट के अंदर अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको लेने के लिए हमें सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। और यहाँ पे 3 स्टेप में हमारा ये लोन दे दिया जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लोन ऑफर किया जाएगा एंड यहाँ 3rd स्टेप में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली दोनों ऑप्शन को टिक आउट कर दोगे एंड यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ में से दोनों में से कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। हम अभी इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड हो आप यहाँ पे पैन नंबर डाल दोगे। देखो, पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। तो यहाँ जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है, सिंपली आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना नाम शो होने लगेगा। अब यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। तो सिंपली आप ओटीपी को डाल के यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। देखो, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना आपका यहाँ पे एड्रेस शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपका यहाँ जो करेंट एड्रेस है वो शो होने लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे टिक आउट आप करोगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे ये पैन कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे गो टू कैश लोन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देखो, अब यहाँ पे ना आप मिनिमम तो 5,000, मैक्सिमम यहाँ 1,25,000 तक लोन ले सकते हो। तब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको यहाँ पे कितने पैसों की नीड है। यहाँ पे मान लो कि अगर आपको यहाँ पे 30,000 का लोन अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक दूंगा। आपको अगर 30,000 का लोन चाहिए ना, तो आप यहाँ पे 40 या 45,000 आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि ट्रू बैलेंस ना आप जब भी जितना डालते हो उससे थोड़ा कम ही लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाता है। तो आप 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के
यहाँ पे दिखा सकते हो। तो हम यहाँ पे 50,000 अभी डालने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्यूनर सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे आपको कितने मंथ के लिए चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम 6 महीने के लिए लेते हैं तो हमारी मंथली EMI 9,531 रुपये आएगी, ठीक है। अगर हम 12 मंथ के लिए लेते हैं तो हमें 5,100 रुपये हमारी मंथली EMI आएगी और मंथली इंटरेस्ट रेट 2.4% का है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आप कितना EMI एक मंथ में पे कर सकते हो इजिली। तो हम 12 मंथ वाला सिलेक्ट किए सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लोन पर्पस बताना है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे पर्पस दिख रहे होंगे, तो इसमें से ना आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए हम यहाँ पे मेडिकल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपकी शादी हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम सिंगल सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अब आपको एजुकेशन बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा ना कि आप यहाँ पे बैचलर प्लस ही सिलेक्ट करना, बिकॉज इससे नीचे सिलेक्ट करते हो तो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो हम भी यहाँ पे अभी बैचलर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आप जहाँ रह रहे हो वो आपके खुद का घर है या पेरेंट के थ्रू रहते हो या फिर रेंटेड है। तो जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दोगे। हम यहाँ पे सेल्फ ओन्ड सिलेक्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे अब आपको ऑक्यूपेशन बताना है कि आप यहाँ पे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। ये दोनों ऑप्शन तो आप भूल के भी सिलेक्ट मत करना है। स्टूडेंट और हाउसवाइफ, यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो ही जाएगा। या तो आप सैलरीड सिलेक्ट करोगे, सैलरीड पर्सन होगे तो आप बिजनेस कर रहे होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप रेगुलर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फ्रीलांसर हो। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। हम यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे बताना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप लगभग कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको 3 से 5 ईयर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो सिंपली वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम बताना है, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो सिंपली आप वो कंपनी का नाम डाल दोगे एंड यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वो किस टाइप की कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको इसमें से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप की कंपनी में आप काम करते हो। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका मतलब पोस्ट क्या है। तो सिंपली आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि हमारा यहाँ पे क्या पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी। तो मंथली इनकम में ना आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको 15,000 से लेके 20,000 से एवब डालना है, ठीक है। अगर आप 10,000 से नीचे डालते हो ना तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंपनी भी ना जिसकी सैलरी अच्छी होती है उसी को ज़्यादा लोन देती है। तो आप यहाँ पे 15-20,000 से एवब डालना, जिससे आपको लोन का अप्रूवल का चांसेस देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 25,000 डालने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको सिंपली टिक आउट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे कब रिसीव होती है। तो बहुत सारे लोगों का 7 से 10 तारीख के बीच होता है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है कि कब आपका रिसीव होता है। बाकी हम यहाँ पे 7 वाला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब आपको इनकम बताना है कि इनकम जो है कैसे आपको मिलता है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे कैश में भी मिलता होगा ना तब भी यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। कैश और यहाँ पे बैंक चेक वाला आप मत सिलेक्ट करना, सिंपली बैंक अकाउंट सिलेक्ट करोगे। एंड यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है लैंग्वेज में। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप पूछा जा रहा है आपको लोन का एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आपको नहीं भी होगा तो आपको यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो यस करना है। अब आपको यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल होंगे वो आ जाएंगे। इसमें आपका जो ईमेल होगा सिंपली आप वो ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देखो ईमेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा ईमेल वेरिफिकेशन होगा पहले। तो हमें यहाँ क्या करना है, सिंपली इवैल्यूएट माय लोन पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे जो हमने लोन के लिए अप्लाई किया है वो हमारा अंडर प्रोसेस के अंदर चला गया है। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर हमें मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पे कितने अमाउंट के लिए लोन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 35,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। और हमारी जो EMI आ रही है आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6,235 रुपए की हर मंथ की EMI आ रही है 6 महीनों के लिए। अब यहाँ पे सिंपली आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नेम बताना है। आपका जो अकाउंट पे नेम होगा वो डालोगे एंड यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे। फिर यहाँ पे आप अपना IFSC कोड डालोगे। ध्यान रखना है इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा, तो आपको यहाँ पे सही सही अपनी अकाउंट डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे ना कुछ ही देर के अंदर अंदर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको ओके थैंक्स पे क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। बाकी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो
ना तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हो। एंड इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिला या फिर नहीं मिला, आप यहाँ पे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।